यूक्रेन के खिलाफ रूस की छेड़ी जंग की सबसे बड़ी बार मारियोपोल शहर पर पड़ी है। कुछ वक्त पहले तक उत्तर पूर्वी यूक्रेन का खार्किव शहर रूस की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर था, लेकिन अब मारियोपोल यूक्रेन का वो शहर बन गया है जिस पर रूस ने सबसे ज्यादा सितम ढाए हैं। रूस ने यूक्रेन को मारियोपोल में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यूक्रेन ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया। मगर सवाल यह है कि मारियोपोल शहर पर पुतिन की सुई क्यों अटक गई है, क्यों वो पुतिन के लिए इतना अहम है। तो बात यह है कि रूस को यूक्रेन से जोड़ने के पुतिन के प्लान की पहली सीढ़ी ही मारियोपोल है, और इसकी वजह है मारियोपोल की खास लोकेशन। मारियोपोल दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का शहर है। यूक्रेन के नक्शे पर मारियोपोल जमीन का जरा सा टुकड़ा दिखता है, लेकिन जमीन का यह जरा सा टुकड़ा ही रूस के रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा बन गया है। मारियोपोल के बाईं तरफ दक्षिण में है क्राइमिया और दाईं तरफ है डोनेस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके, जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। ये दोनों इलाके खुद रूस की सीमा से लगते हैं। मारियोपोल भी डोनेस्क में ही आता है। वहीं यूक्रेन के क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है, और डोनेस्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छेड़ी हुई है, उन्हें भी रूस का समर्थन हासिल है। मतलब मारियोपोल एक तरफ यूक्रेन में रूस के कब्जे और दूसरी तरफ उसके प्रभाव वाले दो अहम हिस्सों के बीच ही फंसा हुआ। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो दक्षिण दिशा में उसकी सेना का एक धड़ा क्राइमिया से ही यूक्रेन में दाखिल हुआ था। वहां से रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ी, कुछ दिन बाद मारियोपोल तक पहुंची और अब वहीं अटकी हुई। अब अगर रूस ने मारियोपोल हथिया लिया तो वो यूक्रेन की आधी जंग जीत जाएगा, क्योंकि इससे पुतिन की सेना के लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक जमीन का रास्ता खुल जाएगा। क्राइमिया से रूस तक पुतिन का लैंड कॉरिडोर बन जाएगा। अभी क्या है कि बीच में समंदर पड़ता है, जमीन पर रूस की पकड़ नहीं है, इसलिए रूस ने मारियोपोल पर गोले, रॉकेट और मिसाइलें बरसाकर उसे घुटनों पर ला दिया। शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है। वहां बिजली नहीं है, पीने के पानी की किल्लत हो गई है, लोगों के पास खाना नहीं है, दवाएं नहीं है। लेकिन यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार नहीं, और रूस तो हार मानने वाला है ही नहीं। अगर मारियोपोल पर रूस की सेना का कब्जा हो गया तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। इससे वहां जंग में जूझ रहे रूस के करीब 6000 सैनिक फ्री हो जाएंगे और यूक्रेन के लिए जंग का दूसरा मोर्चा तैयार करेंगे। मारियोपोल से निकलकर रूस की सेना यूक्रेन में किस तरफ जाएगी, इसके बारे में भी कई अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि मारियोपोल पर अपना झंडा फहराने के बाद रूस की सेना उत्तर पूर्व में डोनेस्क और लुहांस्क की तरफ बढ़े, या फिर पश्चिम में ओदेसा शहर की तरफ कूच करे, जो कि काला सागर में यूक्रेन का बचा आखिरी बड़ा अड्डा है। या यह भी मुमकिन है कि रूस की फौज उत्तर पश्चिम में नीप्रो शहर का रुख करे। रूस के मारियोपोल पर नजरें गड़ाने की एक दूसरी बड़ी वजह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना भी है, क्योंकि मारियोपोल अजोव सागर के किनारे बसा है, जो कि काला सागर का हिस्सा है। इस इलाके में मारियोपोल सबसे बड़ी बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारियोपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। अगर मारियोपोल पर रूस की सेना का कब्जा हुआ तो जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची कुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में आ जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और यूक्रेन बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा।